नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बातें जो है सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आप लोगों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बुक के बारे में भी जानेंगे कि हमको छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक जो है हमको प्राथमिकता के साथ पढ़नी चाहिए, किस किस बुक को से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। आइए हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी एक साथ कैसे करें। इसके लिए कौन कौन से बातें जो है महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आप देखेंगे कि पहला बिंदु लिखा हुआ है कि पहला दोनों के सिलेबस का अध्ययन करें व उनमें समानता का विश्लेषण करें। यदि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजी टेट की तैयारी एक साथ करनी है तो सबसे पहले हमको सिलेबस चाहिए और सिलेबस का देखना है, हमको समझना है कि दोनों में इतना समानता है। यहाँ इसको भी मैं अभी बताऊँगा कि दोनों में जो है 80% जो है समानता है। केवल सहायक शिक्षक में कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान 2 विषय और जुड़ जाते हैं। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस सीजी टेट प्राइमरी का जो सिलेबस है वो सहायक शिक्षक के सिलेबस से मैच करता है। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो अध्ययन सामग्री का चयन। ठीक है, अध्ययन सामग्री का चयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी चीज़। ठीक है, तो अध्ययन सामग्री का चयन यदि हम अच्छे से कर रहे तो हमारा सिलेक्शन, हमारा जो है सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कहाँ से कैसे पढ़ना है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तीसरा है सीजी टेट और टीचर भर्ती के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण व अभ्यास करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एक बिंदु पे हम थोड़ा से और आगे डिस्कस करने वाले हैं। चौथा बिंदु है सी टेट की पिछले प्रश्न पत्र का अध्ययन करें, बाल विकास और इंग्लिश पेडागोजी के लिए विशेषकर। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ। पांचवा है यूट्यूब के माध्यम से कुछ विशेष टॉपिक को तैयार करें। छठवां सामान्य ज्ञान के लिए पहले बेसिक को पढ़ें व सीजी व्यापम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ें। सातवां कंप्यूटर के लिए सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें। तो ये 7 बिंदु जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो हम अगर दोनों का एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में समानता ढूंढ के उस हिसाब से तैयारी करें। दूसरा, हमको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितना पढ़ना चाहिए, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जितने सीजी टेट और टीचर भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सब का हमको अभ्यास करना है, वो जो है इम्पोर्टेंट है। फिर अगर बाल विकास और इंग्लिश पेडागोजी के लिए और अन्य विषय के जो पेडागोजी है जैसे मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ठीक है, ईवीएस की पेडागोजी, ये सब के लिए हमको सी टेट के जो पिछले वर्ष का प्रश्न पेपर है उसको भी पढ़नी चाहिए, खासकर पेडागोजी के लिए। पांचवा कि अगर कुछ टॉपिक हमको नहीं मिल पाता है तो बुक में अच्छे से नहीं मिल पाता है तो उसको यूट्यूब के माध्यम से हम उस टॉपिक को तैयार करें। छठवा है कि सामान्य ज्ञान के लिए के लिए पहले बेसिक को पढ़ना है हमको। ये नहीं कि मोटी मोटी पुस्तक को आप पढ़ने लग जाओ और उस पुस्तक को पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाओ। तो सामान्य ज्ञान के लिए पहले बेसिक को पढ़ना है, चाहे वो एनसीईआरटी की जो समरी बुक आती है उससे तैयार करें, या अरिहंत की एक बहुत छोटी मनोहर पांडे की बुक आती है, पहले 30 रुपये 40 रुपये में मिलती थी, उस बुक को आप पढ़ो। और उसके अलावा जो है सीजी व्यापम प्रीवियस ईयर के पेपर प्रश्न को पढ़ें। कंप्यूटर के लिए सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ बुक मैं आगे सजेस्ट करने वाला हूँ, उसको आप जो है पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या क्या है।
आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले दोनों के सिलेबस का अध्ययन करें व उनमें समानता का विश्लेषण करें। तो देखिए, सहायक शिक्षक और सीजी टेट प्राइमरी दोनों का सिलेबस लगभग 80% सेम है। अंतर क्या है दोनों में? केवल जो सहायक शिक्षक में अंतर ये है कि सहायक शिक्षक में 2 विषय अलग से जुड़ गए हैं, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये दोनों 10-10 नंबर के आएंगे और ये जो 20 नंबर का जुड़ा, टोटल दोनों सीजी टेट में भी 150 नंबर का क्वेश्चन आना है, सहायक शिक्षक में भी 150 नंबर का क्वेश्चन आना है। अंतर क्या है कि सीजी टेट के में हिंदी में 30 नंबर का प्रश्न आएगा, 30 अंक रहेंगे, 30 प्रश्न 30 अंक के, जबकि सहायक शिक्षक में 5 प्रश्न जो है कम हो जाएंगे और ये 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के। अंग्रेजी में भी सेम है कि सीजी टेट में 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के और सहायक शिक्षक में 25 प्रश्न आते हैं 25 अंक के। गणित में सेम टू सेम है। सिलेबस भी आप जब डिटेल सिलेबस को देखेंगे, मैं मेरे यूट्यूब चैनल में भी डिटेल सिलेबस इस पे बना हुआ है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो गणित का जो सिलेबस है सेम टू सेम है। पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। अंतर यहाँ पे भी है कि सीजी टेट में 30 अंक के प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, जबकि पर्यावरण अध्ययन के जो सहायक शिक्षक का पेपर होता है उसमें 20 प्रश्न होते हैं 20 अंक के। ये जो 20 कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये जो 20 अंक का जुड़ा, उसके कारण सीजी टेट में जितने प्रश्न थे है ना, उससे हिंदी में 5 कम कर दिए, अंग्रेजी में 5 कम कर दिए और पर्यावरण अध्ययन में 10 प्रश्न कम कर दिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अध्ययन सामग्री का चयन, अध्ययन सामग्री हम कहाँ से कैसे पढ़ें, तो इसको मैं संक्षिप्त रूप से यहाँ पे बताया हूँ। मेरा एक और सेपरेट वीडियो बना हुआ है, साल भर पहले बनाया था, जिसमें आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं संक्षिप्त रूप में बात करता हूँ कि अध्ययन सामग्री का चयन। पहला, बाल विकास की अगर बात करें हम, तो बाल विकास को हमको कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो बाल विकास है, देखिए लुसेंट की जो बुक आती है बाल विकास की, उस बुक को पढ़िए। लेकिन उस बुक के आंसर में कुछ जहाँ पे आपको डाउट होता है, आप ज़रूर एक बार उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए दूसरे जगह से। ठीक है, क्योंकि कुछ आंसर इस बुक में जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन जो है इस लुसेंट बुक से रिपीट होता है, इसलिए लुसेंट बुक को, और अच्छी भी बुक है, थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो अच्छी बुक है, तो लुसेंट बुक को करिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बुक है कि SCERT की जो DLED फर्स्ट ईयर की बुक्स आती है बाल विकास, ठीक है, उस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। तीसरा क्या कर सकते हैं बाल विकास के लिए हम, कि जो सीजी टेट और टीचर भर्ती का जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको जो है आप ज़रूर 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर एक बार पढ़िए। सीजी टेट और टीचर भर्ती का पेपर है उसको, ठीक है। साथ ही साथ चूँकि लुसेंट के बुक में सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया ही रहता है, और अन्य कहीं से भी आप सी-टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ते ही। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सीजी टेट और टीचर भर्ती का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर 2 से 3 बार पढ़िए। इसके लिए मैं बुक बताऊंगा कि सीजी टेट के सभी विषय का एक साथ बुक दिया हुआ है, उस बुक को मैं बताऊंगा आगे। तो ये तो बाल विकास की बात हो गई। दूसरा है हिंदी। तो हिंदी की तैयारी चाहे सहायक शिक्षक के लिए हो चाहे सीजी टेट, चूँकि सिलेबस सेम है तो तैयारी भी हम एक ही साथ दोनों का हो सकता है। देखिए, हिंदी के लिए लुसेंट की बुक आती है और एक आती है विनय कुमार पाठक की हिंदी की बुक, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए। इतना मेरे को लगता है कि सफिशियंट है। और बाकी जो है जितना सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, चाहे वो एडीओ एग्जाम में पूछा गया हो चाहे अन्य एग्जाम में पूछा गया है, जो सीजी व्यापम का जो क्वेश्चन है वो जो है हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हिंदी पेडोगोजी के लिए कहाँ से तैयारी करेंगे, तो हिंदी पेडोगोजी के लिए आप कुछ नोट्स है मेरे पास भी, और मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है सी-टेट के जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी के, वो जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी अदर बुक जो सी टेट प्रीवियस ईयर के बुक मिलता है, सी टेट सॉल्व पेपर, वहाँ से आप पेडागोजी को कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पेडागोजी के लिए आप चाहें तो केवल पेडागोजी के लिए MC ग्रो-हिल की जो हिंदी शिक्षण की बुक आती है वहाँ से भी आप कर सकते हैं सी टेट की। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लूसेंट इंग्लिश या फिर बेसिक ग्रामर की बुक, जो आप बेसिक ग्रामर दिया रहता है। ठीक है, और CG व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास SPD का या फिर अदर जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी वहाँ से भी आप बेसिक ग्रामर को जो है अपना मेन करके बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आप पेडागोजी के लिए क्या कर सकते हैं, तो पेडागोजी के लिए आप जो है सी टेट व CG टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर विषय के लिए CG टेट के सॉल्व पेपर को आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके अलावा सी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेडागोजी के, है ना, उसको आप यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं या फिर अन्य माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इसके भी कुछ नोट्स जो है आपके विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जो उपलब्ध कराए जाते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल वगैरह में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है पेडागोजी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, खासकर CG टेट के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे हिंदी के लिए हो पेडागोजी के लिए हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी के लिए हो, चाहे बाल विकास के लिए हो, चाहे मैथ पेडागोजी के लिए हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के लिए, सारी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न देखिए, अगला टॉपिक है गणित। तो गणित को अगर देखें हम लोग तो लूसेंट गणित की तैयारी के लिए हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए लूसेंट प्राथमिक अंक गणित है, ये आपको थोड़ा बेसिक समझ इसमें मिलेगा आपको। उसके अलावा RS अग्रवाल की जो अंक गणित की पुस्तक आती है उसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको CG व्यापम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करना है। पहले तो CG टेट में जितने क्वेश्चन आए हैं मैथ के, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। CG टेट और टीचर भर्ती के सारे प्रश्न जो है, क्योंकि जब नेक्स्ट भर्ती आएगा तो लगभग क्वेश्चन जो है CG व्यापम में जो जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए CG व्यापम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें हम पर्यावरण विषय की, तो पर्यावरण के लिए DLED की बुक आती है, सेकेंड ईयर में उसको पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसको। जो रेगुलर वाले होते हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और जो सुंदरलाल शर्मा वगैरह से करते हैं वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो ये DLED की जो SCERT रायपुर की बुक आती है वो जो है इम्पोर्टेंट बुक है। उस बुक को जो है आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। साथ ही पेडागोजी के लिए आप वही CG टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और इसके लिए भी आपको CG टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको हमेशा पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पेडागोजी के लिए MC ग्रो-हिल की बुक या फिर अन्य पिछले बार के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में कुछ प्रश्न बाहर से भी पूछे गए थे, इसलिए पर्यावरण के लिए MC ग्रो-हिल की भी बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो अब बचता है देखिए कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान के लिए आपको बेसिक को पहले पढ़ना है। ठीक है, बेसिक को पढ़ना है, चाहे वो NCERT समरी बुक से पढ़े, जैसे कि आपका महेश कुमार वर्णमाल की बुक आती है, या लूसेंट जी के, है ना, या फिर साथ ही साथ CG व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार करें। मेरे को तो अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले मोटी पुस्तक को पढ़ने के बजाय आप छोटी सी पुस्तक जो आती है, ये सामान्य ज्ञान अरिहंत प्रकाशन की आती है, आपके पास पिछले ईयर की भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, जो 30, 40, 50 रुपये पहले मिलती थी, आजकल इसमें MRP 65 दिए है, 40-50 में मिल जाएगा ये। तो इस बुक को आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िए, उसके बाद फिर जो है CG व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से सामान्य ज्ञान चूँकि 10 नंबर का आना है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने के बजाय आप
इसका समय को आप दूसरे सब्जेक्ट को दो, तो जो है आपकी तैयारी जो है ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा आप स्कोर पर कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपको कोई नंबर लाना नहीं है, आपको पास नहीं होना है, आपको दूसरे से आगे बढ़ना है। सहायक शिक्षक की जब बात करें, सीजी टेट में तो पासिंग मार्क है, सीजी टेट में आसानी से पास हो जाओगे, लेकिन ये पूरा वीडियो जो है आपके सहायक शिक्षक की तैयारी कैसे कर सकते हैं, सहायक शिक्षक में सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर ये वीडियो बना हुआ है। तो इसलिए मैं सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए आप समय दूसरे विषय की तुलना में आप इसकी तैयारी के लिए कम समय दें, ताकि और आपका क्वेश्चन भी 10 में कम से कम 6, 7, 8 आपका बन जाए। ठीक है, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के लिए बेसिक को पढ़ें, एनसीईआरटी समरी बुक होगी आपके पास, कुछ भी लुसेंट जीके, सीजी व्यापम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो बुक है छोटी सी पतली सी बुक है, इस बुक को जो है इसमें बहुत सारा बेसिक जीके जो है आपका भरा पड़ा है, तो इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए है परीक्षा मंथन की जो बुक आती है कंप्यूटर की, और साथ ही साथ ये जो देखिए लिखा हुआ है नीलेश खांडे की प्रतियोगिता मंत्रा की माई कंप्यूटर की बुक, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सीजी व्यापम के क्वेश्चन ना, उस सीजी व्यापम के क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देखिए। मेरे चैनल में भी बहुत सारा कंप्यूटर के प्रीवियस सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। अन्य चैनल में जहाँ से भी आपको सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के मैक्सिमम प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं, किसी न किसी अदर एग्जाम में वो क्वेश्चन जो है पूछे गए होते हैं। और ये कंप्यूटर जो है आप अच्छे से तैयारी करें तो 10 में 10 भी आपका सही हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार बेसिक थ्योरी को पढ़ने के बाद जो है आप सीजी व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इसके लिए चाहे तो आप सीजी व्यापम का जो कंप्यूटर का सॉल्व पेपर है उसको ले सकते हैं। ठीक है, बल्कि एक बार ज़रूर ले लीजिएगा उसको, चाहे वो कोई भी प्रकाशन की हो। ठीक है, और जिसको आप पढ़ पाएँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी रहने के बजाय जो इम्पोर्टेंट जिसमें ज़्यादा दिया हो उस बुक को लीजिए आप। ठीक है, तो वो यहाँ से आप कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग और देखें तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सी टेट के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें। अब सी टेट के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किसके के लिए करना है, कौन कौन से विषय के लिए करना है, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। देखिए, बाल विकास के लिए आपको सी टेट के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को पढ़ना है, इंग्लिश पेडोगोजी के लिए पढ़ना है, मैथ पेडोगोजी के लिए पढ़ना है, ईवीएस पेडोगोजी के लिए पढ़ना है, हिंदी पेडोगोजी के लिए पढ़ना है। क्योंकि सी टेट के जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपका पेडोगोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। इसके लिए आप चाहे यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं या फिर सी टेट के सॉल्व पेपर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कुछ मटेरियल है आपको मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा। आने वाले दिनों में मैं रेगुलर क्लासेस, अभी गर्मी की छुट्टी होने वाली है तो मेरे को भी टाइम मिलेगा और फिर मैं रेगुलर क्लासेस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये बात हो गई थी कंप्यूटर के भी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक में सीजी टेट, ये सीजी टेट सॉल्व पेपर है। इस बुक में क्या दिया हुआ है कि सीजी टेट के क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका एक व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, उसको डिटेल में समझाते हुए उसका आंसर ये होगा करके इस बुक में बताया हुआ है। ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है बुक, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक जो है मेरे को पर्सनली जो है बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो इससे आप जो है सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ उसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी इस बुक से मिल जाती है, क्योंकि जब हल करते हैं तो हल के साथ साथ उसका कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो ये जो है बुक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम इसी बुक को ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सीजी टेट के पेपर को
11-12 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हैं सीजी टेट के, साथ ही साथ टीचर भर्ती के 2019 और 2023, इनको आप कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जितना मैं बताते जा रहा हूँ उस बुक को आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। आगे हम लोग देखें कि ये कंप्यूटर की ही है, वो कंप्यूटर की बुक के लिए परीक्षा मंथन की अभी जो बताया था वो परीक्षा मंथन, चाहे तो आप ये जैसे वस्तुनिष्ठ ये ज़्यादा की नहीं आती है, परीक्षा सार करके दिया हुआ है राकेश यादव सुनील यादव की 1700 प्लस प्रश्नों का संग्रह, तो इतना मेरे को लगता है कि सफिशियेंट है। ठीक है। और हाँ, बाल विकास के लिए, जैसे बाल विकास के लिए मैं एक बुक बताया था लुसेंट SCERT की बुक, उसके साथ साथ आप इन दोनों बुक में से एक बुक ले सकते हैं, चाहे परीक्षा मंथन की हो चाहे दृष्टि की हो। ठीक है, इन दोनों में से एक बुक ज़्यादातर मैं प्रिपेयर करूँगा आपका परीक्षा मंथन की बुक को आप लेके, क्योंकि कई टॉपिक जो है लुसेंट की बुक में अच्छे से समझ आता है, कई टॉपिक जो है इसमें अच्छे से समझ आता है। तो जहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हैं, तो उससे भी आपका तैयारी होते जाएगा, और कुछ प्रश्न जो लुसेंट में गलत होगा उसको भी आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेम प्रश्न दिया होगा तो, या फिर अन्य माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आज देखें। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए गणित के लिए, तो गणित के लिए मैं वही बोला था कि देखिए प्राथमिक अंक गणित का ये बुक आती है, और ये RS अग्रवाल की 2 प्रकार से बुक आती है, एक नवीन अंक गणित करके आती है, एक अंक गणित करके आती है। तो ये दोनों बुक को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये आप कोई भी प्रकाशन का गणित का साल व पेपर ले सकते हैं। मेरे को ये जो है अच्छा लगा, आर्यभट्ट का जो प्रकाशन का गणित साल व पेपर है वो अच्छा लगा है, मतलब अच्छे से उसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो आप कोई भी प्रकाशन का गणित का साल व पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है इतना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं एक और डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें बुक के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था, उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, जो CG टेट पास करना आसान है, CG टेट पास अगर इस प्रकार से तैयारी करें तो आसानी से हो जाएगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादातर मेन पर्पस मेरा कि आपका CG टेट भी पास हो जाए, उसके बाद आपका सिलेक्शन सहायक शिक्षक के पद पे भी हो जाए, इस पर्पस से ये बनाया हूँ। अगर वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से बातों को समझेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मेरी शुभकामना भी है कि जो भी इस प्रकार से तैयारी करे उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, उनका मेहनत का फल उनको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले समय में मैं बाल विकास, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी पर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, खासकर इंग्लिश पेडागोजी, बाल विकास, मैथ पेडागोजी, और जो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।